सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, तो हमने एक पार्टिकल ऐसे ले लिया है और वो किसी चीज़ से कनेक्टेड है ना, किसी रॉड से कनेक्टेड है और इस तरह का सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन को सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन से थोड़ा सा कंपेयर करना होगा, और सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो सी दिस इज सेंटर, इसको हम कहते हैं सेंटर, और ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक तो ये पार्टिकल इस ट्रैक के अलोंग चलता है, ये ट्रैक के अलोंग चल रहा है, और दूसरा एंगल कवर करता है, दिस एंगल है ना, एंगल कवर करता है। तो इस जो एंगल कवर करता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला टर्म तुम्हें समझना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि कंपैरेबल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखते थे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल एंगल और माइनस इनिशियल एंगल। एंगल को साइंस में रेडियंस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर नहीं करते हैं। और जो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में वो सब एक तरह से रिवाइज होगा, मगर एंगल के फॉर्म में अब रिवाइज होगा। तो रिवाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन से आसान होगी, ठीक है। बस यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन पे उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो होगा उस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और ये कैसे भी हो सकता है, ये फाइनल हो सकता है, यहाँ से ये रॉड कैसे भी रोटेट कर सकती है। ये जो रोटेशन है ये हो गया, दिस इज यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उसी के अकॉर्डिंग थीटा फाइनल और थीटा इनिशियल होगा। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर ये एंगल कितना रोटेट कर गया, पाई एंगल के बराबर रोटेट कर गया, और एंगल को हम यहाँ पे रेडियन में मेजर करते हैं। सो ये फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो जस्ट ये एक पूरा एंगल, अच्छा जब पूरा एंगल ये पूरा रोटेट कर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखा तुमने, पीछे बैक जा रहा हूँ, ये पूरा रोटेट कर गया, एक मैं बैक ले जाके फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं, एक सेकंड, यहाँ से एक चक्कर पूरा हो गया। जब एक चक्कर पूरा होगा तो एक चीज यहाँ पे कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है, जस्ट फिट कर दो, जब ये एक चक्कर पूरा लगा लेगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। ये चीज समझनी है। एंगल तो ये दो बार घूम गया, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो कंपैरिजन में ध्यान रखनी है। एंगल तो ये थीटा 2 पाई घूमा, फिर एक बार 2 पाई और घूमा, तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 पाई होगा। तो पूरा चक्कर लगाने में इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। तो एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करोगे, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखोगे। तो हमेशा ध्यान रखोगे फुल सर्किल में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जितने ये घूमता जाएगा उतने एंगल और कवर होते जाएंगे। आई होप यू गॉट इट। सो ये हो गया। नाउ दिस चक्कर हम लगाते जा रहे हैं। सो इसको रेडियंस में मेजर करेंगे, दिस एंगल शुड बी इन रेडियंस, है ना, एंगल रेडियन में होना चाहिए। और अब इसको लीनियर मोशन से, सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो लीनियर मोशन से करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन समथिंग जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। शायद पहली मैंने चीज तुम्हें यही सिखाई थी जब मैंने डेल्टा एक्स का मतलब बताया था। ग्राफ में भी जाओगे, सबसे पहले डेल्टा एक्स का मतलब ही सिखाया था, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, फिर वहां से आगे सारी चीजें आती हैं, मगर सबसे पहले डेल्टा एक्स या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये मीटर में होता है। तो करीब करीब वैसा ही है। तो कंपैरिजन ध्यान रखोगे, एकदम वो नहीं है बट कंपेरेबल है, यू हैव टू कंपेयर इट। सो ये हो गया। इसके बाद हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया था, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर थोड़ा सा सिंपल पार्ट में ले तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसके लिए टाइम इंटरवल जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में थोड़ा अगर इजी करें उसको, हम इसको, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला तो एकदम सेम होता है, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, टाइम इंटरवल जीरो होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी लिख दिया। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और एक चीज ध्यान रखोगे, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है। इसमें सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली उसको एम्फसाइज करके हम बताएंगे। मतलब ज्यादा कैलकुलस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही मैंने पहली चीज बताई कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के कम ही क्वेश्चन आए थे शुरू में 2-4, मगर यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मोशन के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इस कंसेप्ट का। मैंने बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर और ग्रेविटेशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और ग्रेविटेशन के वो टॉपिक जहां पर सर्कुलर मोशन लगना होगा वो मैं यहीं पे लूंगा, है ना, इसी टॉपिक में लूंगा। सो इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट यूजफुल टॉपिक, इवन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी भी। तो खैर सपोज करो यहाँ पे कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी। तो जिन लोगों ने शुरू से सब पढ़ा होगा उनको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, बाकी लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने v डिफाइन किया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जस्ट कंपेयर करके डिफाइन करो, सब चीजें वैसी होंगी, जस्ट कंपैरिजन, नाउ कंपैरिजन। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था फिजिक्स में कि शुरू के मैंने जब बोलता था कि 3 चैप्टर खत्म तो पूरी फिजिक्स खत्म, है ना। बार बार बोलता था कि पहला स्ट्रेट लाइन मोशन अगर किसी ने कर लिया और उसके बाद ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन कर लिया तो 30-40% फिजिक्स खत्म हो जाएगी पहले। तो इसीलिए मैं कहता था कि अगर वो आता है तो यहाँ से ये समझाना क्या मुश्किल काम है, जस्ट कंपेयर करके तो लिखना है। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। इसीलिए कहता था खत्म हो गया। शुरू का पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला मतलब वही स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन, बस यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में होगा और ये रेडियन पर सेकंड में होगा। एंगल को साइंस में रेडियन में मेजर करते हैं और शुरू के वीडियो इस कन्वर्जन पे हैं, कुछ शुरू के वीडियो देखना। तो उस समय बताया था मैंने 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है और वो कन्वर्जन भी सिखाया था, है ना। तो यहाँ पे एंगल अगर डिग्री में दिया हो तब भी उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखोगे, क्योंकि रेडियन ऐसा ही यूनिट है। इज इट क्लियर? सो बाकी ये सब चक्कर लगाता जाएगा, एंगल घूमता जाएगा, 2 एंगल 3 एंगल रोटेशन। और यहाँ पर देखो ऐसे चक्कर लगा रहा है तो ये दिख रहा होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, है ना। ये क्लॉकवाइज हो गया, जस्ट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक मिनट, आई जस्ट शो दिस। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। नहीं ये सॉरी, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो एक थोड़ा सा रूल है कि जो डेल्टा थीटा है, एक्चुअली में डेल्टा एक्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और तुम्हें उसका डायरेक्शन निकालना आता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, है ना। ऐसे ही क्या डेल्टा थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी होती है? यस, डेल्टा एक्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेल्टा थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मगर ये बहुत स्पेशल तरह का वेक्टर होता है। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, उनके इफेक्ट के अलाउ होती है। जैसे हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो जिधर तुम फोर्स लगाओगे उधर ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो और दूसरे वेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन उनके इफेक्ट के अलाउ नहीं होती है, उनके इफेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। अक्सर ऐसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। नाम की जरूरत नहीं है, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट समझो इसमें। तो यहाँ पर जैसे डेल्टा एक्स क्या वेक्टर था, और ऑब्वियसली इसमें प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, +5 -5 प्लस और माइनस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो क्या ऐसे डेल्टा थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी है? तो यहाँ पे डेल्टा एक्स को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते थे, या तो पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड पॉजिटिव होगा, बैकवर्ड नेगेटिव होगा। ऐसे ही डेल्टा थीटा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है अगर ये एंगल क्लॉकवाइज हो, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ये थोड़ा सा देखने का ट्रेंड है ना, जरा सा देखो, एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा पॉजिटिव जैसा लगता है ना, हमारी एक साइकोलॉजिकल हैबिट है कि इस तरफ का एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरफ का एंगल पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव होता है। तो इस तरफ का जो एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के घूमने के अपोजिट होता है। तो ये है।
तो ये तो बस वैसे इसमें कोई किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, किसी को नेगेटिव ले सकते हो। तो उन्होंने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे तो उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे तो उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कोई बहुत पर्टिकुलर रूल, मतलब बहुत ठीक है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, तुम चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जो मानने वाले हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट नेगेटिव लेते हैं। आई होप इसमें समझ में आ गया हो। उसका रीज़न क्या है, अगर प्लेट पे ऐसे एक शीट लोगे और अपने हाथ को इस तरह से रखोगे, आई थिंक ये बढ़िया ग्राफिक है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर अपने हाथ को काउंटर क्लॉकवाइज रखोगे, ऐसे जो उंगलियां हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है ना। अंगूठा यानी राइट हैंड का अंगूठा अगर घुमाओगे, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अक्सर हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसा एक साइकोलॉजिकल रीजन और है कि उंगलियां, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, जो चीज घूम रही है, थीटा इधर घूम रहा है, थीटा सर्कल के अलोंग घूम रहा है, और जो थीटा की डेल्टा थीटा की डायरेक्शन है, डेल्टा थीटा सर्कल के अलोंग होगा, मगर जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। डेल्टा थीटा इस सर्कल के अलोंग होगा मगर उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये दिमाग में रखना है। तो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। खैर, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्लॉकवाइज इसका उल्टा कर दोगे, इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर फिंगर्स को क्लॉकवाइज ऐसे टर्न करोगे तो अंगूठा नीचे की तरफ आएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो डेल्टा थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, काउंटर क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे दोनों एक तरह से समझ लो। अगर ज़्यादा टाइम लिया तो एवरेज हो जाएगा, और कम टाइम लिया तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो दोनों एक ही बात होती है ना। तो फिलहाल हम इसमें कांस्टेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जनरली वैसे वेरिएबल का केस भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूले, दो की जगह एक बस लिमिट लगा देना तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। खैर, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखो सब पुराना रिवीजन है, नया कुछ नहीं है, फिर बार बार बता दो। ये पुराना, जिसको ये आता है, जिसको ये समझ में आता है तो उसको आगे का समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए पुराना मेन है। ये ड्रॉबैक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर पुराना नहीं पढ़ा तो आगे का फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए पुराना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने बताया रिकॉर्डेड है उसको पुराना पढ़ना है ना, जस्ट पुराने से कंपेयर करेंगे। ए इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है। यहाँ पर एक और सिंबल आ जाता है अल्फा, एकदम वैसे ही। ए की जगह ए क्या है, लीनियर, सॉरी, ए लीनियर एक्सेलरेशन है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम लोगे तो एवरेज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, छोटा टाइम लोगे तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। वो यहाँ पे नहीं कर रहा मैं। तो सॉरी, ए की वैल्यू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब एंगल के टर्म में एक्सेलरेशन। तो एंगल के टर्म में एक्सेलरेशन अल्फा कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और यहाँ पर यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मतलब क्या हुआ, जस्ट अल्फा अगर पॉजिटिव है ना, अल्फा सपोज करो अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये तेजी से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये फटाफट है ना। ये अल्फा पॉजिटिव का मतलब हो गया। इसकी वेलोसिटी यानी अल्फा, फिर से दिखाता हूँ इसको, बैक ले जाके फिर से दिखाता हूँ, जस्ट सी यहाँ से। तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वो तो तुम्हें समझ में आता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। वेलोसिटी की वैल्यू सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 से 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। वेलोसिटी एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना।
तो अगर सपोज करो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर 4 है फिर एक सेकंड बाद और बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी। ऐसे ही अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या मतलब है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में, तो ये फटाफट तेजी से घूमेगा। अल्फा पॉजिटिव है तो देखो बहुत तेजी से, है ना, इसका ओमेगा बढ़ेगा, बहुत फास्ट होगा। अगर अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो गया, देन दिस इज फॉर पॉजिटिव अल्फा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है, और नेगेटिव अल्फा है तो ओमेगा कम होगा। यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जैसे अगर सपोज करो ये रॉड टाइप की चीज है, तो यहाँ पर इसके हर पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो जितने भी पॉइंट होंगे उनकी सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जो एक्सिस के पास होंगे उसकी लीनियर वेलोसिटी, प्रैक्टिकली समझो, वो धीरे होगा। ये तुम फैन से आइडिया लगा लेते हो। फैन को कभी, किसी चलते हुए फैन को अगर तुमने पकड़ने की कोशिश करना तो हमेशा उसके सेंटर से पकड़ना, सेंटर पे उसकी वेलोसिटी कम होगी। यहां से पकड़ोगे तो मतलब कम दिक्कत होगी। एकदम एंड से पकड़ने की कोशिश करोगे फैन को, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे तेज होती है। फिर जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे इसके पॉइंट्स की वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, और जो सेंटर का पॉइंट होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। लीनियर वेलोसिटी अलग चीज है, एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज है। तो यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से उसको। तो लीनियर वेलोसिटी तो इस पॉइंट की अलग अलग है ना, लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट की, जो कि रोटेशनल में बहुत डिटेल में आएगा। ये सर्कुलर मोशन आगे बहुत जगह फिजिक्स में कनेक्टेड है। यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन रोटेशन मोशन में भी बिना सर्कुलर मोशन के तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो और प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन तो समझ गया होगी कि सेंटर के पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। फिर जैसे जैसे कॉर्नर की तरफ आते जाओगे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो वो एंगुलर वेलोसिटी अलग है, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग है, लीनियर वेलोसिटी अलग है, और लीनियर एक्सेलरेशन अलग है। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शंस हैं वो भी, सपोज एक छोटा सा केस ले लेते हैं, सिंपल। सपोज करो ओमेगा की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, तो इनिशियल कुछ ओमेगा, एक सेकंड मैं बैक ले आके, इनिशियल कुछ ओमेगा की वैल्यू सपोज 0 है, और फाइनल ओमेगा की कुछ बढ़ के वैल्यू हो गई 1.57 रेडियन पर सेकेंड। इनिशियली रेस्ट में था, यहाँ से यहाँ पर आ गया है। तो सपोज करो इसमें टाइम लगा 4 सेकेंड, एक हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप का, सिंपल। तो इसमें एंगल कितना घूमा यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ पर तुम्हें एंगुलर ध्यान देना होगा। तो दो चीजें करनी होंगी, या तो एंगल के टर्म में करना होगा या सरकमफ्रेंस के अलाउंग करना होगा। तो सर्किल की बहुत अच्छी नॉलेज इसमें होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एंगल कितना घूम गया, ये एंगल 180 डिग्री घूम गया। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, और उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लोगे, दैट इज पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ओमेगा की अगर जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट में है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यहाँ 0 है, यहाँ पर 1.57 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा इनिशियल इज 0, ओमेगा फाइनल इज 1.57 रेडियन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। सो अगर हम एंगल देखेंगे तो एंगल हमारा हो जाएगा π/4, ठीक है। एंगल π/4, इसको कैलकुलेट करोगे, पाई को अगर 3.14 से डिवाइड करोगे, एक मिनट सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, एंगल जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, दिस इज आई थिंक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, दैट इज जो पाई रेडियन का एंगल है, दिस पाई रेडियन का एंगल कितने सेकंड में घूम रहा है, 4 सेकंड में। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सीधे लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। पाई रेडियन का एंगल है, टाइम 4 सेकंड है, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट करके लिख लोगे, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है थीटा। उसके बाद इसमें इंस्टेंटेनियस तो अलग अलग है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस अलग है, यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस ऑब्वियसली तुम्हें पहले से पता है कि एवरेज से मैच नहीं करती है, तो वो सब कंसेप्ट। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 1.57, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और टाइम इंटरवल 4 सेकंड है, तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये अल्फा के वेरिएबल वाला केस हो गया, इसको हम अल्फा के कांस्टेंट वाला केस हो गया, अल्फा के कांस्टेंट वाला केस हो, ओमेगा के वेरिएबल वाला केस हो गया। इसके कुछ अच्छे सवाल हम बाद में लेंगे। अभी हम ये
ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी, इसके कुछ अच्छे सवाल बाद में लेंगे। अभी हम ये वैरी कर रही है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से वैरी कर रही है। तो अभी हम पहले इसमें ये जरा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया अल्फा का, बट जो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसमें तुम ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इस तरह के फॉर्मूले भी लगा सकते हो, और अल्फा की वैल्यू अगर वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो, मगर उस तरह के डिफिकल्ट सवाल हम थोड़ी देर बाद लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जिसमें एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना, तो अब मगर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन वेरी करती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यू कैन से इसका जो सिंपलेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड।